पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नेशनल टी20 कप 2023 के दौरान आज़म खान पर मैच फीस का 50% जुर्माना आयद करके जो भयानक गलती की है उसका अब चर्चे हर जगह हो रहे हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान के मीडिया में बल्कि आलमी मीडिया में भी इसके ऊपर बात हो रही है और पीसीबी के ऊपर लान तान भी हो रही है। दर हकीकत मामला ये है कि ईमान के जो 3 हिस्से होते हैं, लगता है ऐसा है कि पीसीबी हुकाम शायद उनसे भी अलग हो गए हैं, शायद मुखालिफ सिमत में खड़े हो गए हैं, मुखालिफ सफ़ में खड़े हो गए हैं। ईमान के 3 दर्जे ये होते हैं कि पहले तो आप जुल्म को हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते कम से कम ज़बान से रोको, और अगर ज़बान से भी नहीं रोक सकते तो कम से कम दिल में बुरा भला कहो। और हम शायद ईमान का ये जो आखिरी हिस्सा होता है कि दिल में बुरा भला कहना या दिल में बुरा समझना, शायद हम उससे भी अब नीचे चले गए हैं, क्योंकि आज़म खान ने एक तरह से ईमान का तीसरा जो हिस्सा होता है उस पर कम से कम अमल पैरा होने की कोशिश की, अपने बैट पर फ़लस्तीन का फ्लैग लगाया। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम ने आज़म खान के ऊपर मैच फ़ीस का 50% जुर्माना आयद कर दिया। ये इंतहाई हैरान कौन बात है। हालांकि आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के दौरान आपने देखा कि पाकिस्तान के कई प्लेयर्स बाज़ाब्ता तौर पर ट्वीट करते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा एक तमाशाई फ़लस्तीन की शर्ट पहनकर विराट कोहली के साथ पिक्चर बनवाने आ गया। उसका मकसद ज़ाहिर है विराट कोहली से के साथ पिक्चर बनवाना नहीं था, लेकिन दुनिया को पैगाम देना था कि वो फ़लस्तीन के साथ है और अवाम क्या सोचती है। लेकिन उसके ख़िलाफ़ भी कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। और लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जो एक मुसलमान मुल्क का क्रिकेट बोर्ड है, उसने ऐसे खिलाड़ी के ऊपर मैच फ़ीस का 50% जुर्माना आयद किया है। ये एक तरह से सही भी हुआ है, क्योंकि शायद अगर आज़म खान इस तरह अगर करते शायद ज़्यादा नोटिस में ये बात ना आती कि उन्होंने फ़लस्तीन का जो झंडा है अपने बैट पर लगाया है। लेकिन पीसीबी की जानिब से जुर्माना आयद करने की वजह से अब आज़म खान का जो बैट है या उसकी जो ये अमल है, इसका हर जगह चर्चा हो रहा है। और यकीनन ये एक अच्छी चीज़ भी है। आज़म खान जो चाहते थे वो उनका पैगाम पूरी दुनिया में अब पहुंच चुका है। लेकिन पीसीबी के जो हुकाम हैं उनके लिए बायस शर्म बात यह है कि मुझे तो ये लगता नहीं है कि ये क्रिकेट बोर्ड एक मुसलमान मुल्क है और उसका क्रिकेट बोर्ड है। पता नहीं कहाँ से लोग आके बैठ गए हैं, किस तरह के फ़ैसले कर रहे हैं, जहाँ दुनिया पूरी, इवन के यहूदी भी, यहाँ तक कि अमेरिका में भी और यूरोप के कई ममालिक में फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरे हो रहे हैं। लेकिन यहाँ एक मुसलमान मुल्क होने के बावजूद हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। तो ये मेरे ख़्याल में फिर मैं तो ये नहीं कहूँगा कि ईमान का आखिरी हिस्सा उससे भी नीचे चले गए। लगता है ऐसा है कि मुखालिफ सफ़ में खड़े हो गए हैं ये लोग, ये यकीनन ज़ालिमों के सफ़ में खड़े हो गए हैं। और अगर क्रिकेट की बात है तो हर खिलाड़ी को या हर फ़र्द को हक़ हासिल है कि वो इस हवाले से अपनी राय का इजहार करे। ज़ाहिर सी बात है, ये कोई आज़म खान फ़ौज लेकर नहीं जा रहा था उनके ऊपर, वो अपनी एक राय का इजहार कर रहे हैं और उसे इजहार करने की पूरी इजाज़त होनी चाहिए। बल्कि दीगर जो प्लेयर्स हैं वो भी इस तरह कर सकते हैं। पाकिस्तान के कई खिलाड़ी, इवन के फ़लस्तीन के हक़ में बाबर आज़म ने हाल के दिनों में ट्वीट की थी, और वर्ल्ड कप 2023 के दौरान भी पाकिस्तान के, अफ़गानिस्तान के कई खिलाड़ी फ़लस्तीन के हक़ में ट्वीट करते हुए दिखाई दिए। तो आईसीसी ने एक्शन नहीं लिया। जिनके बारे में हम कहते हैं कि वो गोरे हैं, गैर मुस्लिम हैं, वो भी खामोश रहे। लेकिन शायद हम उनसे भी नीचे गिर गए हैं कि अपने ही खिलाड़ियों के ख़िलाफ़ फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाने पर उनके ख़िलाफ़ एक्शन ले रहे हैं।